अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एचटीएमएल सीरीज़ चल रही है, एचटीएमएल का कोर्स चल रहा है। तकरीबन 6 क्लासेस में अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लिस्ट्स कैसे ऐड करवाते हैं अपने एचटीएमएल पेज पे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम फॉर्म्स कैसे ऐड करवाते हैं अपने एचटीएमएल पेज पे, इनपुट टैग्स कैसे ऐड करवाते हैं। ये मैंने काफ़ी अर्से पहले एक बनाया था फॉर्म, इसको एग्जैक्ट हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे, इसको एग्जैक्ट हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें तकरीबन सारा कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि इनपुट के काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, तो ये सारी हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये जैसे ये चेक बॉक्सेस हो गए, ड्रॉप डाउन्स हो गए, ये रेडियोज़ हो गए, तो ये पूरा हम जो है बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को लाज़मी मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो एंड तक देखो। सीखने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम खुद बनाना स्टार्ट करें। अगर मैं आपको सिर्फ सिंपल बता दूं कि इससे ये होता है, इनपुट टेक्स्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा, तो वो मेरे ख्याल से शायद इतना हेल्पफुल नहीं होगा। ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये ख़ुद बनाते हैं, जैसे ये एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो इसमें ऑलरेडी सारा कुछ कवर हो जाएगा और आप लोग को सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं अपने वीएस कोड पे और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक फ़ाइल बना ली है एचटीएमएल की। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वाली, तो मेक श्योर कि आप लोग ये सारी वीडियोस देख लो, वरना आप लोग को समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि एचटीएमएल क्या होता है, क्या है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम कैसे बनाते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ ना आए, इसलिए जो पिछली वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग लाज़मी जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम एक बनाते हैं एचटीएमएल का स्ट्रक्चर, ये बनाया, और डॉक्यूमेंट की जगह हम लिख देते हैं टाइटल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दिया। अब हम बॉडी पे आते हैं और जो हमने एज एग्जांपल लिया हुआ है इसको देखते हैं और एग्जैक्ट इस तरह बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो ये सबसे पहले आप लोग देखें तो ये H1 टैग मैंने यूज़ किया हुआ है, सॉरी H2। सबसे पहले हम एक हेडिंग ऐड करवाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, इसको अंडरलाइन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, HTML वाली वीडियो में, इस वाली वीडियो में, कि हेडिंग्स हम कैसे ऐड करवाते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये वाली हेडिंग ऐड करवाते हैं H2, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब मैं चाहता हूँ ये जो है अंडरलाइन भी हो, तो इसके लिए अब मैं यू का टैग यूज़ करूँगा और इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं आखिर में /u। ये ख़ुद ब खुद इसका जो क्लोजिंग टैग है वो लग गया। अब इसको सेव करते हैं, बल्कि मैं यहाँ से इसको ऑटो सेव ऑन कर लेता हूँ, ये ऑटो सेव ऑन है, और इसको गो लाइव सर्वर कर देते हैं। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर शो हो गया। पर ये वाला जो है ये इधर दरमियान में है, तो हम इसको दरमियान में लेके आते हैं। बल्कि यहाँ पर मैंने H1 टैग यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर भी H1 कर देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ H1 और इसको भी कर देता हूँ H1। अब जाकर देखें तो अब ये तकरीबन बराबर लग रहा है। अब इसको दरमियान में लाने के लिए एक टैग यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं सेंटर का टैग। तो हम यहाँ पर सेंटर लिखेंगे, ये CE लिखा तो ये यहाँ पर शो हो गया, और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी और सॉरी कट करेंगे, यहाँ से इसको कट किया और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। इसको सेव करके देखते हैं, तो ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम ये अकाउंट इंफॉर्मेशन का टैग एक लगाते हैं। यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और सेंटर के नीचे हम ये टैग लगा देते हैं। यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब जाकर हम देखें तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो हेडिंग है वो यहाँ पर हमें शो हो गई है। इसके नीचे अब ये नेम वगैरह जो है ये हम ऐड करवाते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहला जो हम टैग यूज़ करते हैं वो फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनपुट टैग जो है वो फॉर्म टैग के अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेंगे। तो सिंपल हम फॉर्म का टैग लिखेंगे, फॉर्म, और ये जो एक्शन है इसको फ़िलहाल हम रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। ये जब बैकएंड हम सीखेंगे तो उसमें जाकर काम आता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर सिंपली मिटा देते हैं। और जो भी इनपुट्स हैं वो हम सारे इस फॉर्म टैग के अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास इनपुट है वो है नेम का। अब यहाँ पर ये नेम लिखने के दो तरीके हैं। एक तो मैं सिंपल आपको लिख के दिखाता हूँ। सिंपल हम लिखेंगे नेम,
AME, और यहाँ पर हम एक इनपुट टैग डालेंगे, इनपुट, और यहाँ पर इसको सिंपल टेक्स्ट रहने देंगे। टेक्स्ट से होगा क्या कि यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। अब हम अपने फॉर्म पे जाते हैं तो ये देखें, तो यहाँ पर जो हमारा नेम का सेक्शन है वो आ गया है। यहाँ पर भी आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, पर अगर जिसको हम कॉपी कर रहे हैं उस पर जाएं, अगर मैं सिंपल नेम पर क्लिक करूं तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। मैं ईमेल पे क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है इस पे भी। लेकिन अगर हम अपने वाले पे जाएं तो अगर हम इस पे क्लिक करें नेम पे, तो यहाँ पर ये क्लिक ही नहीं हो रहा। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि हम इसको लेबल करके लिखें, इसको हम लेबल करवाएं। तो उसके लिए हम लेबल का टैग यूज़ करते हैं। हम सिंपल लिखेंगे लेबल, लेबल का टैग यूज़ किया, और इसके फॉर्म में ये मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड बाद। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लिखा। अब इसको जाकर चेक करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट नेम यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो फॉर है इसमें हम लिख देते हैं, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें हम नेम लिख देते हैं, नेम लिखा। और ये जो इनपुट का टैग है इसके अंदर हम इसको एक आईडी देंगे, आईडी, और यहाँ पर हम लिखेंगे नेम। इसकी जो आईडी है और इसका जो फॉर है, मेक श्योर कि दोनों का जो नाम है वो सेम हो, तब जाकर ये काम करेगा। अब हम जाकर इसको देखें तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है। इसके अलावा इनपुट में हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, उसको भी नेम ही कहते हैं। ये नेम बेसिकली HTML में तो हमारा ज़्यादा काम नहीं आता, ये बैक एंड की चीज़ें होती हैं। बैक एंड में ये जाकर स्टोर होता है उस जगह पे, ये जो हम लिखेंगे भी। और ये जो आईडीज़ हैं और क्लासेस हैं, इस पे हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तो फिलहाल आपके लिए इतना ये जानना ज़रूरी नहीं है, बस सिंपल इतना समझें कि इनपुट हम कैसे लगाते हैं, और इस पर क्लिक करवाने के लिए फॉर का नाम जो है और जो आईडी है वो सेम होनी चाहिए। ये वाला जो नेम है ये अभी भी हमारे इतने काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को पता हो। ये ज़्यादातर बैक एंड में यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये जो नेम है इसमें भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, सिंपल लिख दिया फर्स्ट नेम। ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम का टैग था, ये पूरा हो गया। बल्कि यहाँ पर सिर्फ नेम ही है तो हम सिर्फ नेम ही लिखते हैं। फर्स्ट नेम को मिटा देते हैं, इसको हटाया है यहाँ से, और ये सिंपल यहाँ पर इसको चले ऐसे रहने दें क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो यहाँ पर ये देखें आप लोग को एक डमी सी शो हो रही है, एक डमी सा नाम शो हो रहा है एंड्रॉयड। ये हम कैसे बनाते हैं? इसके लिए हम ये जो हमारा इनपुट का टैग है इसके अंदर हम एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं प्लेस होल्डर के नाम से। प्लेस होल्डर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जो लिखेंगे वो यहाँ पर एज ए डमी इस तरह शो होगा। यहाँ पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योर नेम, योर नेम। इसको जाकर सेव करके देखें, आप लोग को डमी टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास के ईमेल। सिंपल इसको इसी तरह कॉपी करते हैं, यहाँ पर BR का टैग लगाते हैं ताकि वो उससे नीचे शो हो। BR का टैग लगाया, इसको पेस्ट किया यहाँ पे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको ईमेल, यहाँ पर इसको भी ईमेल कर देते हैं, और इसकी जो इनपुट टाइप है यहाँ पर तो टेक्स्ट थी, यहाँ पर हम इसे ईमेल कर देंगे। जब आप इसे ईमेल करेंगे तो सिर्फ ईमेल ही वहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आप वहाँ पर @ नहीं लिखेंगे तो वहाँ पर एरर शो हो जाएगा। तो ये इनपुट की दूसरी टाइप है ईमेल की। बाकी आईडी और फॉर हम सेम रखेंगे ताकि जब हम ईमेल पे भी क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी जो है सेलेक्ट हो जाए, ये वाली जगह भी सेलेक्ट हो जाए। तो ये भी हो गया। नेम को भी इसको हम कर देते हैं ईमेल, और जो प्लेस होल्डर है यहाँ पर हम लिख देते हैं योर ईमेल हेयर। इसको भी सेव कर दिया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा जो नेम है और ईमेल है वो यहाँ पर शो हो गया। तो अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो अब जब मैं इस पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो जाकर देखते हैं कि हमारी कौन सी गलती है। तो यहाँ पे देखें कि हमारा आईडी का नेम और जो फॉर है वो सेम नहीं है। तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ईमेल रख देता हूँ वापस। ईमेल किया इसको। अब देखें हमारा आईडी नेम और ये जो फॉर है दोनों सेम है। अब जाकर देखते हैं, अब देखें तो ये हो रहा है।
और यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, तो उसके लिए सिंपल एक और बीआर का टैग यहाँ पर इसके साथ ऐड कर देंगे। ये ऐड किया तो आप देखें इसके दरमियान स्पेस आ गई है। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो यहाँ पर पासवर्ड को शो हो रहा है, तो उसको भी सेम तरीके से सारे को कॉपी करते हैं। कॉपी किया और इसे नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी हम डबल बी आर यूज़ कर लेते हैं, बी आर और फिर बी आर, ताकि स्पेस शो नीचे। और इसके बाद यहाँ पर इसको सिंपल चेंज कर देते हैं, इसके फोर को कर देते हैं पासवर्ड, पास कर देते हैं। यहाँ पर जो हमने प्रिंट करवाना है उसको चेंज कर देते हैं, पासवर्ड कर देते हैं इसको। और अब ये जो इनपुट टाइप है, अब इसको हम चेंज करके पासवर्ड करते हैं। ये इनपुट की तीसरी टाइप है पासवर्ड। इसको यहाँ पर पासवर्ड किया। मैं आप लोग को 1 मिनट दिखाता हूँ कि ये पासवर्ड कैसे शो होगा। अब यहाँ पर आप लोग जो भी लिखेंगे वो शो नहीं होगा, वो एज अ पासवर्ड शो होगा। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये देखें ये डॉट्स में एज अ पासवर्ड हाइड हुआ है, पासवर्ड शो होगा। तो अब वापस जाते हैं इस पर, इसका जो आईडी है उसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी पास कर देते हैं। जो हमारा फोर नेम है ये हमारा पास हो गया। इसके नेम को भी चेंज कर देते हैं, पासवर्ड हो गया। प्लेस होल्डर को भी यहाँ पर लिख देते हैं, जो हमारा डमी टेक्स्ट वहाँ पर शो, योर पासवर्ड हेयर। अब जाकर इसको चेक करते हैं तो ये हमारा हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये भी सिलेक्ट हो जाता है। ये देखें ये हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखा है कि हम जो सिंपल इनपुट की टाइप टेक्स्ट है वो कैसे ऐड करवाते हैं, और फिर जो ईमेल की टाइप है वो कैसे ऐड करवाते हैं, और जो पासवर्ड की टाइप है वो हम कैसे ऐड करवाते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारे पास है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। सेम काम करते हैं। यहाँ पर ये जो हेडिंग है इसको कॉपी की, कॉपी। यहाँ पर हम डबल बी आर लगा देते हैं ताकि नीचे शो हो। डबल बी आर लगाया, नीचे आते हैं। यहाँ पर ये जो हमारी हेडिंग है इसको चेंज कर देते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसको यहाँ से कट कर दिया, इसको कर देते हैं पर्सनल इसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर दिया। अब जाकर देखते हैं ये हमारा एग्जैक्ट उसी तरह बन रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि यहाँ पर जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, सारे कोड मिक्सअप हो रहे हैं, तो आप लोग सिंपल इसको एक और काम कर सकते हो अपनी आसानी के लिए, कि आप लोग यहाँ पर लिख दो फर्स्ट पोर्शन और फिर इसको कमेंट कर दो। इसको यहाँ पर हम कमेंट करते हैं Ctrl+/ दबा के। कमेंट्स बेसिकली इसे कह ले कि नोट्स टाइप होते हैं, ये प्रिंट आउट नहीं होते। ये आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि हमारा फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर था, उसका जो फर्स्ट पोर्शन का कोड था वो यहाँ पर था, और जो सेकंड पोर्शन का कोड है इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पर सेकंड कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि हमारे सेकंड पोर्शन का जो कोड था वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आ गया। और सबसे पहले यहाँ पर जो था सेम वही है, तो इसको हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर देते हैं। इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी कर दिया और यहाँ पर आगे इसको पेस्ट करते हैं। इसको हम कर देते हैं फर्स्ट नेम। ये लेबल हो गया। यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया, इनपुट टाइप इसकी टेक्स्ट ही रहेगी। इसकी जो आईडी है वो चेंज कर देते हैं, फर्स्ट कर देते हैं उसको फर्स्ट। इसको कॉपी करते हैं, मेक श्योर के ये जो 4 है और ये आईडी है ये सेम हो, वरना हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। इसको फर्स्ट कर देते हैं और इसको भी सेम कर देते हैं। ये जो प्लेस होल्डर है इसको भी चेंज कर देते हैं, इंटर यहाँ पर कर देते हैं फर्स्ट नेम हेयर, फर्स्ट नेम हेयर। इसे सेव किया, जाकर देखा तो ये देखें हमारा ये फर्स्ट नेम यहाँ पर शो हो गया। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट नेम। सेम को कॉपी करते हैं, इसे कॉपी किया और इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं, इसके नीचे पेस्ट कर दिया और सारे को चेंज कर देते हैं। इसको लास्ट नेम कर देते हैं, लास्ट नेम।
यहाँ पर इसका नेम भी चेंज कर देते हैं, लास्ट नेम। इसकी जो आईडी है वो भी चेंज कर देते हैं, लास्ट नेम। और ये जो टाइप है वो टेक्स्ट ही रहेगी। ये जो हम प्रिंट करवा रहे हैं उसको भी चेंज कर देते हैं, लास्ट। और ये जो हमारा 4 है इसको भी चेंज कर देते हैं, लास्ट। तो हमारा ये जो लास्ट नेम का है वो भी ऐड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एज शो हो रही है, और यहाँ पर आप लोग जस्ट नंबर्स ही लिख सकते हो। यहाँ पर आप लोग कोई टेक्स्ट लिखना चाहो तो वो नहीं लिख सकते। तो ये हम कैसे करेंगे, सेम लेबल करवाएंगे, इसको कॉपी किया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। और हमने लेबल क्या करवाना है, एज, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एज। इसको हम कर देते हैं एज 4 को, ये भी एज हो गया। और ये जो इनपुट टाइप है इसकी, इसको आप लोगों ने सिंपल चेंज कर देना है टेक्स्ट से नंबर। इसकी इनपुट टाइप आप लोग चेंज करोगे नंबर पे, फिर आप लोग सिर्फ नंबर्स ही लिख पाओगे। जैसे कि ये हमारा, अब देखें, अब सिर्फ आप नंबर्स ही लिख सकते हो। और इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं एज। अगर ये सेम ना हो, जैसे इसको मैं कुछ भी लिख देता हूँ, तो फिर अगर आप लोग इस पर क्लिक करोगे एज पे, तो ये देखिए ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। इसलिए आईडी और ये जो 4 है ये सेम होना लाजमी है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि आईडीज़ वगैरह होती क्या हैं। सिंपल अभी इस लेक्चर में आप लोगों ने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने आप को। सिंपल ये समझे कि हम इनपुट्स कैसे ऐड करवाते हैं। ये हमारी एज भी होगी। अच्छा, इसको भी चेंज कर लेते हैं, एज। और प्लेस होल्डर को भी एज कर देते हैं। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोग टेक्स्ट वाले इनपुट्स कैसे ऐड करवाते हैं। फिर ईमेल वाली टाइप भी आप लोगों ने समझ ली होगी, पासवर्ड वाली भी समझ ली होगी, और नंबर वाली भी समझ ली होगी कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, कि हम लोग ये कैलेंडर कैसे ऐड करवाते हैं। तो वो भी बिल्कुल सिंपल है, सेम प्रोसीजर है। इसको हम कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पर पेस्ट किया, और इसकी जो इनपुट टाइप है इसको हम सिंपल चेंज कर देंगे डेट पे। इसको हम डेट पे करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलेंडर शो हो जाएगा। ये देखें, ऑटोमेटिकली कैलेंडर शो हो गया। इसको हम चेंज कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। और उसी तरह जैसे हमने पीछे की है सबको चेंज कर देंगे। इसका 4 भी चेंज कर देंगे, इसकी आईडी भी चेंज कर देंगे। इसको कर देते हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ। इसका नेम भी चेंज कर देते हैं, और इसका जो प्लेस होल्डर है उसको भी चेंज कर देते हैं, DOB। अब जाकर देखें तो ये डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है हमारी। इसके लिए वैसे प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लेस होल्डर यहाँ पर शो ही नहीं होता। तो यहाँ पर हम प्लेस होल्डर इसका मिटा देंगे। इसके बाद हमारे पास तीसरा पोर्शन शुरू हो जाता है। इसमें हम ये जो ड्रॉप डाउन हैं ये ऐड करवाना सीखते हैं, जो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले नई हेडिंग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं थर्ड पोर्शन। इसको कमेंट करते हैं, और यहाँ पर ये जो हेडिंग का टैग था इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके इसका नाम चेंज कर देते हैं। नाम क्या है, रेजिडेंस इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं रेजिडेंस। इसके बाद अब ये देखते हैं कि ये कैसे बनता है। सिंपल, ये जो चूज़ योर कंट्री है इसको लेबल करवाएंगे। लेबल का टैग कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं चूज़ योर कंट्री। ये चूज़ योर कंट्री हो गया। अभी जो ड्रॉप डाउन आपको नज़र आ रहा है इसके लिए हम इनपुट का टैग यूज़ नहीं करते। इसके लिए हम एक और टैग है वो यूज़ करते हैं, उसका नाम है सेलेक्ट का। सेलेक्ट पे जाएंगे, नेम और आईडी को रहने दें,
और सॉरी, यहाँ से इसको मैं नीचे ले आता हूँ। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेलेक्ट टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं ऑप्शन के टैग्स। ऑप्शन का टैग्स आप लोग जब यहाँ पर यूज़ करोगे, इसकी वैल्यू भी हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो इसको भी साइड पे कर देते हैं। और इसके ऑप्शन के अंदर हम ये डालेंगे, ये कंट्री अपनी डालेंगे, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, ये हम ऑप्शन के टैग्स के अंदर अपनी कंट्रीज़ के नेम डालेंगे। सेलेक्ट का टैग इसलिए यूज़ होता है ताकि ड्रॉप डाउन शो हो, और ऑप्शन के टैग्स इसलिए यूज़ होते हैं कि ताकि उसके अंदर हम अपना कंटेंट ऐड करवाएं। तो ऑप्शन के टैग के अंदर हम कंट्री ऐड करवा देते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान दूसरा ऑप्शन का टैग यूज़ करते हैं, इसकी वैल्यू को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हम दूसरी कंट्री लिख लेते हैं, इंडिया। तीसरी कंट्री भी ऐड करवा देते हैं, नया ऑप्शन का टैग लेंगे, वैल्यू को मिटाएंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं चाइना। इसको यहाँ पर कुछ एरर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको पहले सेव कर लेते हैं। सेव करके वापस जाके चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर अब ये सही शो हो रहा है। यहाँ पर हमें तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो शो कर रहा है ड्रॉप डाउन में। पहले कोई इशू तो शायद इसलिए नहीं था शो कर रहा। खैर, यहाँ पर अब हमें अपनी कंट्री शो कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के ड्रॉप डाउन को हम यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम सेलेक्ट का टैग यूज़ करते हैं और उसके अंदर ऑप्शंस में जो भी हमने लिखना होता है वो ऑप्शंस के अंदर लिखते हैं हम। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम चूज़ योर सिटी है, तो इसको भी सेम वही तरीका करते हैं। सेलेक्ट, बल्कि इसके नीचे मैं कर लेता हूँ खुद ही, सेलेक्ट लिखा, नेम और आईडीज़ चूँकि हमें चाहिए नहीं, इसको मिटा देते हैं और इसके अंदर ऑप्शन टैग यूज़ कर लेते हैं। ऑप्शन, वैल्यू ख़त्म की, यहाँ पर हम लिख देते हैं, लेकिन इससे पहले सच्ची हम लेबल करवाना भूल ही गए हैं। यहाँ पर क्या था, चूज़ योर सिटी, तो हम चूज़ योर सिटी को लेबल कर लेते हैं। इसको कॉपी किया और सेलेक्ट से ऊपर हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसको हम कर देते हैं चूज़ योर सिटी। इसको, इसके 4 को हटा दें, वैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी हटा दें और यहाँ पर भी हटा दें। अब ऑप्शंस के अंदर हम अपनी सिटीज़ ऐड कर लेते हैं। रावलपिंडी, दूसरे ऑप्शन में हम लिख देते हैं इस्लामाबाद, और तीसरे ऑप्शन में हम लिख देते हैं लाहौर। इसको सेव किया, ये एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं BR का टैग, इस सेलेक्ट के नीचे BR। तो ये देखें इसके नीचे आ गया, लेकिन ये बिल्कुल जोड़ा हुआ, तो एक और BR का टैग लगा लेते हैं। अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। वैसे ये BR का टैग हम लोग HTML में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम CSS में जाएंगे तो हम लोग इसका टैग फिर कम ही यूज़ करेंगे, तब हम जाके पैडिंग्स और मार्जिन्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे। खैर, वापस आते हैं और यहाँ तक हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा रह गया कि यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट एरिया ऐड करवाना है। उसके लिए हम करते क्या हैं कि सबसे पहले तो हम इसको लेबल करते हैं योर होम एड्रेस को। इसको हम यहाँ से लेबल कॉपी करते हैं, बल्कि खुद ही लगा लेते हैं लेबल। लेबल लगाया, 4 को हटा देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं योर होम एड्रेस। इसके बाद ये जो बॉक्स है ये ऐड करवाने के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आप लोग लिखोगे और इसके अंदर इसके नेम की हमें ज़रूरत नहीं है, आईडीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, और ये कॉल्स और रोज़, कॉलम्स और रोज़ की मदद से हम इसको बता सकते हैं कि हमें कितना एरिया चाहिए। ये कॉलम्स होती हैं और ये रोज़ होती हैं। तो कॉलम्स हम कर देते हैं कुछ भी कर लेते हैं। कॉलम जैसे आप लोग 90 कर लो, और जो रोज़ हैं वो 10 ही बहुत हैं। जाकर देखते हैं,
तो ये हमें यहाँ पर शो हो रहा है, इसके सामने शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम तो ये जो है यहाँ पर भी एक बी आर टैग लगाते हैं चूज़ योर सिटी के ऊपर। यहाँ पर हम लगाते हैं बी आर और बी आर, और एक हम लगा देते हैं लेबल के सामने बी आर। आप जाकर देखते हैं तो ये देखें आप लोग को यहाँ पर जो आप लोग का टेक्स्ट एरिया था वो ऐड हो गया है। हम लोग जाएंगे टेक्स्ट एरिया के अंदर और यहाँ पर लिख देते हैं प्लेस होल्डर। यहाँ पर आप लोग अपना डमी टेक्स्ट लिख सकते हो, योर एड्रेस हेयर। ये यहाँ पर आप लोग का डमी टेक्स्ट भी ऐड हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ये जो हमारे रेडियोज़ हैं इस पर आते हैं। मैं जल्दी से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोर्थ, इसको फोर्थ कर दिया। और सिंपल हेडिंग टैग को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर है लेट अस नो योर एक्सपीरियंस विद अस, यहाँ पर उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखें तो ये हमारा ऐड हो गया है। अब देखते हैं कि ये जो रेडियोज़ हैं ये हम कैसे ऐड करवाते हैं। ये सिंपल इनपुट की एक और टाइप है, जिस तरह ये टेक्स्ट और नंबर और डेट और पासवर्ड वगैरह थी, इसी तरह इनपुट की टाइप जो है इसको हम रेडियो कर देंगे तो ये हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम गुड को लेबल करते हैं, यहाँ पर लिखा लेबल और इसके दरम्यान लिख दिया गुड, इसको कर देते हैं गुड। इसके बाद ये जो रेडियो है इसको ऐड करवाते हैं, इनपुट लिखेंगे और इसका जो टेक्स्ट है इसको रेडियो कर देंगे। इसका नेम सेम रखते हैं, इसका नेम हम रख देते हैं जेंडर, और इसकी जो आईडी है, आईडी और फोर सेम होना चाहिए, इसको हम कर देते हैं गुड। अब इस सारे को कॉपी करते हैं, कॉपी किया, लेकिन यहाँ पर हम डबल बी आर लगाएंगे, इसको पेस्ट किया। गुड के बाद है हमारे पास वेरी गुड, तो इसको कर देते हैं वेरी गुड। इसको वेरी गुड कर दिया। इसकी जो टाइप है वो रेडियो रहेगी, नेम हम सब का सेम रखेंगे, जेंडर ही रखेंगे, और ये जो आईडी है ये मैं आप लोग को आखिर में बताऊंगा कि ये नेम हमने क्यों सेम रखना है। इसकी ये जो आईडी है इसको और ये जो फोर है इसको हमने सेम रखना है, तो इसको यहाँ से कॉपी किया और इसकी जगह पेस्ट कर दिया। अगेन डबल बी आर लगाएंगे, इस सारे को कॉपी किया और एक लास्ट में लगा देता हूँ, क्योंकि ये मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, बाकी आप लोग को एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए फिर बाकी तो आप लोग कर ही सकते हो। तो इसको मैं कर देता हूँ बैड, इसको बैड कर दिया। इसको चेंज कर देते हैं, बैड कर देते हैं इसको बैड। इसको भी कर देते हैं बैड। अब इसको सेव करके जाके देखें तो ये हमारे पास तीनों ऐड हो गए। अब ये जो नेम था ये मैंने आप लोगों को बताना था कि ये सबका सेम क्यों रखा है। अगर इसको मैं सेम ना रखूं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ सबको, अब जाकर देखें तो अब जब आप इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। इसको भी सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट हो गया, इसको भी सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट हो गया। तो ये वजह थी कि हम जो अगर ये सब का जो नेम है वो सेम रखेंगे तो जो ये सारा एक ग्रुप बन जाएगा, और फिर सारे इकट्ठे तो सिलेक्ट हो नहीं सकते, इसलिए ये जो है सिर्फ जो हम लास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही शो होगा। इस वजह से हम इस नेम को सेम रखते हैं। इसको भी जेंडर कर देते हैं, इसको भी जेंडर कर देते हैं। अब ये तीनों सेम है। अब जाकर देखें तो अब सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा, ये भी ठीक हो गया।
इसके बाद ये तो आप लोग को बनाना आता है, ये मैंने आप लोग को बनाना सिखा दिया है कि इसको लेबल कैसे करते हैं और ये जो टेक्स्ट है इसको कैसे ऐड करवाते हैं। अब एक और चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि वो इससे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको चेक करते हैं। वो इसकी एक और टाइप है इनपुट की, वो है चेक बॉक्स। इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर इसके लेबल को मैं कर देता हूँ सिलेक्ट योर सब्जेक्ट। ये सिर्फ समझाने के लिए कि चेक बॉक्सेस क्या होते हैं। सिलेक्ट योर सब्जेक्ट, इस सारे को मिटा देते हैं क्योंकि आप लोगों को समझ आ गई कि चीज़ें क्या होती हैं। और इसकी जो टाइप है इसको हम सिंपल कर देते हैं चेक बॉक्स। तो ये तो सिलेक्ट योर सब्जेक्ट हो गया, इसको सेव किया। तो ये सिलेक्ट योर सब्जेक्ट, इसके नीचे मैं कुछ सब्जेक्ट्स भी ऐड करवा देता हूँ, जैसे कि इसको BR का टैग लगाते हैं, इसको मैं कर देता हूँ लेबल करवाता हूँ मैं मैथ। 4 को हटा देते हैं। अभी आगे आप लोग की मर्ज़ी है कि आप लोग इस तरह करना चाहते हो कि नहीं, कि इस पे क्लिक करें तो ये भी सिलेक्ट हो जाए। ये आप लोग को तरीका समझ आ गया। आगे आप लोग की मर्ज़ी है कि आप लोग इसको कहाँ पर यूज़ करना चाहो, कहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहो। मैं अब सिंपल इसको ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसको मैं कर देता हूँ मैथ और एक और लेबल बना लेते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट मैं ऐड कर लेता हूँ, इसको हम कर देते हैं साइंस। और एक जो चेक बॉक्स है वो एक और ऐड कर देते हैं। इनपुट टाइप को हम कर देते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स जैसे अपने नाम से ज़ाहिर है कि एक चेक बॉक्स शो हो जाएगा, एक उस बॉक्स शो हो जाएगा जिस पर आप लोग क्लिक करोगे तो वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को, 1 मिनट। इसको सेव किया जाकर देखा तो ये होते हैं चेक बॉक्स, ये आप लोग को नज़र आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं चेक बॉक्स। जैसे इस पर तो हम सिंगल को करके कर सकते थे कि इस पे हम क्लिक करें तो सिर्फ सिंगल सेलेक्ट हो, मतलब मल्टीपल ना हो। इस पर अगर आप लोग ID और वो 4 एक जैसा रखो भी तो इस पर नहीं होगा क्योंकि चेक बॉक्स मल्टीपल होते हैं। जैसे इसी की मिसाल ले लेते हैं, किसी ने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हों तो वो मल्टीपल चेक बॉक्सेस को चेक कर सके। ये भी तकरीबन हो गया। इसके बाद एक सबमिट का जो है बटन ऐड करवाना है, तो वो भी इनपुट की एक टाइप है। यहाँ पर हम लिख देते हैं इनपुट और इसकी जो टाइप है इसको चेंज कर देते हैं सबमिट। सबमिट किया और इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर देखें तो हमारे पास सबमिट का ऑप्शन आ गया। फ़िलहाल मैं इसको सबमिट करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बैकएंड पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन सबमिट इसको हम यहाँ से करवाते हैं। इसी तरह सबमिट की तरह एक और बटन होता है रीसेट का। वो इसलिए यूज़ होता है कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होगा अगर हमने सबको मिटाना है तो हम जस्ट उस पर क्लिक करेंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मैं लगा कर देखता हूँ, एक और इनपुट हम लगाते हैं और उसकी जो टाइप है इसको हम चेंज करते हैं रीसेट पे। रीसेट आ गया। यहाँ पर कुछ इशू शो हो रहा है, मैं रीसेट करता हूँ इसको, ये आ गया। अब यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखें, कुछ भी लिखो आप लोग, इसको कोई डेट भी सिलेक्ट कर लेते हैं, एज भी आप लोग कुछ भी लिख लो और यहाँ पर भी कुछ भी लिख लो। मतलब कुछ भी आप लोगों ने लिखा हो और आप लोगों ने सिंपल उसको रीसेट करना हो, फिर यहाँ पर आप लोग रीसेट को सिलेक्ट करोगे तो ये सारा कुछ जो हमने कंटेंट ऐड किया हुआ ये ख़त्म हो जाएगा। रीसेट पे क्लिक करेंगे, ये जो कुछ भी हमने लिखा था ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। हमने इनपुट्स के तकरीबन जितनी भी ज़रूरी टाइप्स थी वो सारी की सारी सीख ली हैं और हमने प्रैक्टिकल एक फॉर्म भी बना के देखा है कि हम फॉर्म कैसे बनाते हैं HTML में। फिर हमने रीसेट और सबमिट का तरीका भी सीखा है, वो भी इनपुट की टाइप है। काफ़ी लंबी वीडियो मुझे पता है लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी वीडियो थी। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।